तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी वायुसेना की तरफ से बताया गया था कि हमको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी फाइटर जेट का लॉस नहीं हुआ है। लेकिन बाद में हमारी वायुसेना की तरफ से बताया गया था कि हमको कुछ फाइटर जेट का लॉस हुआ है। और उस समय पाकिस्तान की तरफ से ये बात बोली जा रही थी कि हमने भारत के 6 फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया है। और आज इसी चीज पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। साथ में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी वायुसेना के फाइटर जेट का नुकसान हमारी वायुसेना को किस वजह से हुआ था। हालांकि अभी तक भी ये चीज तो क्लियर नहीं हो पाई है कि हमारी वायुसेना को एक्चुअल में कितने नंबर में फाइटर जेट्स का लॉस हुआ था और हमारी वायुसेना को कौन कौन से फाइटर जेट का लॉस हुआ था। लेकिन अब ये बात जरूर बताई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमको कुछ फाइटर जेट का लॉस हुआ था। उसके बाद हमारी वायुसेना को एक भी फाइटर जेट का लॉस नहीं हुआ था। आप सभी के याद ही होगा, कल ही हमने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के अंदर एक सेमिनार चल रहा है और इस सेमिनार के दौरान इंडोनेशिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक न्यूट्रल रिपोर्ट को पेश किया गया था। और इस रिपोर्ट को इंडोनेशिया की तरफ से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए और साथ में सैटेलाइट इमेज को देखते हुए बनाकर तैयार किया गया था। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की वायुसेना के 9 फाइटर जेट को भारत ने तबाह कर दिया था। और इस ऑपरेशन के दौरान हमारी वायुसेना को भी कुछ फाइटर जेट का लॉस हुआ था। और इस बात की जानकारी इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार जी की तरफ से इंडोनेशिया के सेमिनार के दौरान दी गई है। शिव कुमार जी की तरफ से इस सेमिनार के दौरान ये बात बताई गई है कि जो पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किए जा रहे हैं कि हमने भारत के 6 फाइटर जेट को उस समय मारकर गिरा दिया था, तो ये बात तो पूरी तरीके से झूठ है। लेकिन शिव कुमार जी की तरफ से ये बात जरूर बताई गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमको कुछ फाइटर जेट का लॉस हुआ था। लेकिन ये लॉस कितनी संख्या में हुआ था, इस बात की जानकारी तो नहीं दी गई है। साथ में शिव कुमार जी की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हमने हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से अचीव किया था। और जो हमको पहले दिन कुछ फाइटर जेट का लॉस हुआ था, उसमें हमारे फाइटर जेट की कोई भी कमी नहीं थी, बल्कि इस लॉस के पीछे सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल इशू था। इस बात को और भी ज्यादा आसानी से समझा जाए तो यहाँ पर शिव कुमार जी की तरफ से ये बात बताई गई है कि शुरू में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान की सेना को टारगेट करने के लिए मना किया गया था। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी। और उसके बाद तो आप सभी जानते ही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। और साथ में भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया गया था। जिससे अब ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पॉलिटिकल इशू के चलते हमको कुछ फाइटर जेट का नुकसान जरूर हुआ है। India lost so many aircrafts and all that, but we all can agree that whatever losses was mentioned, it only speaks about 7th of May. But this skirmish went on till 10th of May. So what happened on 8th of May, 9th of May, and 10th of May this is what happened. So there was complete air superiority. So what news we know, I may not agree with Tommy when he says that India lost so many aircrafts and all that, but we all can agree that whatever losses was mentioned, it only speaks about 7th of May. But this skirmish went on till 10th of May. So what happened on 8th of May, 9th of May, and 10th of May this is what happened. So there was complete air superiority.